सोचो, एक सिक्का टॉस का खेल है। अगर सिक्का 10 बार उछाले तो क्या हमेशा हेड ही आएगा? नहीं ना। कभी 6 हेड, कभी 4 टेल, कभी 7 टेल। लेकिन अगर 100 या 1000 बार टॉस करोगे तो औसत हमेशा 50-50 के आसपास ही रहेगी। ट्रेडिंग भी इसी तरह एक संभावना का खेल है। समस्या ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें हर ट्रेड जीतना है। वो हर बार परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट ढूंढते हैं, और जब एक दो ट्रेड गलत हो जाता है तो आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन असली सच ये है, सफलता की संभावना और जोखिम प्रबंधन का खेल है, ना कि हर बार जीतने का। हर नए ट्रेडर के दिमाग में एक भ्रम होता है कि एक परफेक्ट ट्रेड सिस्टम मिलेगा जिसमें 100% सटीकता होगी। YouTube या टेलीग्राम ग्रुप्स पर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। ये इंडिकेटर फॉलो करो, कभी नुकसान नहीं होगा। हकीकत ये है कि कोई भी सिस्टम 100% सटीक नहीं होता। यहाँ तक कि शीर्ष हेज फंड, जिनके पास अरबों डॉलर का शोधौर सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनकी सटीकता भी सिर्फ 55-60% होती है। मतलब अगर 100 ट्रेड लेते हैं तो 40-45 ट्रेड में नुकसान होता है। फर्क यह है कि उनके जीतने वाले ट्रेडों का औसत मुनाफा और उनके हारने वाले ट्रेडों से ज्यादा होता है। यही खेल है, पूर्णता नहीं बल्कि संभावनाएं। सेबी के डेटा से भी एक चीज क्लियर है, खुदरा व्यापारी अक्सर हर एक ट्रेड में जीतने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ओवर ट्रेड करते हैं। जब उनका 2-3 ट्रेड गलत होता है तो वो अपनी पूरी पूंजी खतरे में डाल देते हैं रिवेंज ट्रेडिंग करके। लेकिन अगर उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करके एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट की होती तो वह सरवाइव कर जाते। एक शोध ने दिखाया कि पेशेवर व्यापारियों की जीत दर अक्सर 40-50% होती है, लेकिन वह फिर भी लाभदायक रहते हैं क्योंकि वह जोखिम इनाम को नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर 100 ट्रेड में सिर्फ 45 जीते भी, तब भी वो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हर जीत का औसत 2000 रुपए है और हर नुकसान का औसत सिर्फ 1000 रुपए। चलिए एक सरल गणित समझते हैं। ट्रेडर ए का जीत दर 70% है, लेकिन जब वह जीता है तो सिर्फ 500 रुपए कमाता है, और जब हारता है तो 2000 रुपए हार जाता है। 100 ट्रेडों में उसका शुद्ध परिणाम नकारात्मक होगा। ट्रेडर बी की जीत दर सिर्फ 40% है, लेकिन हर जीत में वह 3000 रुपए कमाता है और हर हार में सिर्फ 1000 रुपए हारता है। 100 ट्रेडों के बाद उसका परिणाम सकारात्मक होगा। सबक ये है, ट्रेडिंग एक गणित का खेल है, भावनाओं का नहीं। जोखिम इनाम अनुपात आपकी लाभप्रदता का असली चालक है। राज, एक वेतनभोगी कर्मचारी, सोचता था कि हर व्यापार जीतना जरूरी है। उसने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया और हर बार अब रिवर्स होगा सोच के होल्ड करता रहा। परिणाम, एक बड़ा नुकसान ने उसका पूरा वेतन खत्म कर दिया। नेहा, एक अनुशासित व्यापारी का जीत दर सिर्फ 42% था, लेकिन उसने हर व्यापार में जोखिम 1:3 बनाए रखा। अगर 1000 रुपए रिस्क लेती है तो लक्ष्य 3000 रुपए रखती है। नतीजा, 10 ट्रेडों में सिर्फ 4 जीत के फायदे, वो प्रॉफिट में थी। पाठ सरल है। राज परफेक्शन के पीछे भागा, नेहा ने संभावना और गणित पर भरोसा किया। असली सफलता एक सिस्टम बनाने में है जिसे आप लगातार निष्पादित कर सकते हैं। एक संभाव्य मानसिकता का मतलब है कि आप हर व्यापार को एक श्रृंखला के हिस्से की तरह देखते हैं, न कि एक अकेला कार्यक्रम। जैसे एक बल्लेबाज हर गेंद पर 6 मारने की कोशिश नहीं करता, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड पर जीत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य ये है कि अगर 10 में से 4 ट्रेड भी जीतो तो समग्र सिस्टम प्रॉफिट दे। ये तभी होता है जब आप एक सिद्ध योजना बनाते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, चाहे अल्पकालिक परिणाम सकारात्मक हों या नकारात्मक। तो दोस्तों, आज का लेसन क्लियर है। ट्रेडिंग एक संभावना और गणित का खेल है, पूर्णता का नहीं। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका जोखिम इनाम आपके पक्ष में हो और आप लगातार निष्पादन करें। अपना दिमाग परफेक्शन के भ्रम से निकालो और एक संभाव्य सोच को अपनाओ। तभी आप लॉसर्स के 91% ग्रुप से निकल के विनर्स के 9% में आ पाओगे। अगला पार्ट आपको दिखाएगा कि कैसे अपना ट्रेडिंग प्लान डिजाइन करना है जो संभाव्य ढांचे पर आधारित है।